नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। कुछ दिनों से मैं आप लोगों से दूर था और दूर होने की वजह सिर्फ इतना है कि कौसफ ट्रस्ट के मीटिंग में यानी दिल्ली और मुंबई ये 2 जगहों पे मीटिंग है जिसकी वजह से मैं व्यस्त था और आप लोगों से दूर था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्यार हमारे लिए बचा कर रखे होंगे और आप हमें माफ़ भी कर सकते हैं। आज की जो कहानी है वो ऐसी कहानी है कि एक कानून का रखवाला ऐसा अपराध करता है जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। कानून का रखवाला सुनते तो हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन ये कहानी जब आप पूरा सुनेंगे तो ऐसा महसूस होने लगेगा कि क्या हमारे देश का जो कानून है, कानून के रखवालों ने क्या उसे लंगड़ा कर दिया है। कानून का रखवाला ऐसा अपराध कर देता है कि ऐसा लगता है और ये विश्वास होने लगता है कि क्या कानून पे भरोसा किया जाए या कानून से भरोसा उठा लिया जाए। कानून का इज्जत करना और कानून का डर हम तमाम नागरिकों में होना चाहिए, क्योंकि शांति व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कानून ही हमें दे सकती है। अगर कानून की बात हम करें तो ये 3 केस पे हम नजर डालते हैं। पहला केस है आसाराम बापू का, दूसरा केस है राम रहीम का और तीसरा केस है आपको पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का। तीनों केस में यहाँ के जो कानून है वो अलग अलग प्रकार से न्याय कर रहे। सीमा विश्वास भारत में जब इंटर हुई तो उसके पास किसी भी प्रकार का कोई परमिशन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई पासपोर्ट नहीं और ना ही वीजा। तो वो भारत में दाखिल हो जाती है, केस उस पे चलता भी है और उसे बेल भी मिलता है, आराम से भी रह रही है। दूसरे तरफ राम रहीम आजीवन सजा भुगत रहा है, लेकिन टाइम टाइम पर 56 दिनों के लिए वो जेल से पेरोल पे बाहर आते रहता है। एक तरफ आसाराम बापू को 10 साल होने को आया है, पेरोल नहीं मिलता उन्हें, बेल भी नहीं मिलता उन्हें। जो सजा है, जो अपराध है वो राम रहीम के जैसा है। तो फिर आसाराम बापू को बेल क्यों नहीं, आसाराम बापू को पेरोल क्यों नहीं। यानी एक देश और एक कानून, काश ऐसा हो पाता। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कानून के रखवालों ने हमारे कानून को अंधा ही नहीं, बेबस और लंगड़ा भी बना दिया है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी है मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना में एक राम गंगा विहार सोसाइटी है। अभी अभी ये जो घटना है मात्र 20 से 25 दिन ही हुआ है। इसी रामगंगा बिहार के सोसाइटी से एक पीड़ित महिला दुखी होकर वहां के एसएसपी ऑफिस जाती है और अपना दुखड़ा सुनाती है। ऑफिस में जाने के बाद जब वो अपना दुखड़ा सुनाती है तो उस महिला का दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं था। सारे टेबल पे जाती है, सारे ऑफिसरों के पास जाती है, लेकिन उसके तकलीफ को दूर करने वाला, उसके परेशानियों को समझने वाला उस कार्यालय में कोई नहीं होता। एक दिन जाती है, दो दिन जाती है, 3 दिन जाती है, लेकिन उसको कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं। परेशान हो जाती है, परेशान होकर वो माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है, महिला आयोग में पत्र लिखती है, मुरादाबाद के डीआईजी को पत्र लिख, वहां ये तीनों ऑफिस यानी कार्यालय से किसी भी प्रकार का उस समय तक रिप्लाई आया नहीं होता है। महिला परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वहां के
एसएसपी को पत्र लिखती है और पत्र के साथ-साथ एक वीडियो बनाती है और वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो में कहती है कि एसएसपी साहब, मैं आपके कार्यालय में 3 दिन तक आई। मेरी तकलीफ़ों को वहाँ पे सुना नहीं गया। मेरी शिकायत को वहाँ पे सुना नहीं गया। अगर मेरी शिकायत को नहीं सुनी जाएगी, तो मैं आपके कार्यालय के पास आकर आत्मदाह कर लूँगी। वीडियो बनाकर वो भेजती है। लेकिन फिर भी वहाँ के एसएसपी और एसएसपी कार्यालय के सारे पदाधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगता है। महिला परेशान तो थी ही। परेशान होकर उस वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। जैसे ही वो सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है और वायरल होना शुरू होता है, तब जाकर एसएसपी के कानों में जूं रेंगता है। आनन-फानन में एसएसपी जाते हैं और उसको बुला कर लाते हैं और उसकी शिकायत को दर्ज करते हैं। यानी एफआईआर वहाँ पे दर्ज होती है। एक ऐसी पीड़ित महिला जो 3 दिन से परेशान है, सब जगह पे पत्र लिख रही है, लेकिन शिकायत लेने में इतना देर। लेकिन एक नज़र हम डालते हैं आसाराम बापू के केस पे। एक साधारण सी लड़की ये कहती है कि मेरे साथ जो घटना हुई है वो जोधपुर में हुई है और वो दिल्ली के किसी एक थाने में जाती है, अपना रिपोर्ट लिखवाती है और पूरा प्रशासन हाथ धोकर आसाराम बापू पे पड़ जाता है। एफआईआर तुरंत वहां पे सुनवाई की जाती है, लॉन्च हो जाती है और आसाराम बापू गिरफ्तार। ये जो लड़की है वो साधारण है, लेकिन यहाँ पे जो पीड़िता है, 3 दिन से परेशान है, ये प्रधानमंत्री महिला आयोग डीआईजी के पास जो पत्र लिख रही है, ये कोई साधारण महिला नहीं है। ये पढ़ी लिखी और डॉक्टर है। डॉक्टर होने के बावजूद भी इसे अपना शिकायत लिखवाने में इतना परेशानी हो रहा है और वो जो शिकायत जब लिखा गया, तो जानते हैं कहानी के माध्यम से कि आखिर उसके साथ घटना क्या घटी थी। इस महिला का जब शादी हो रहा था, पूरा का पूरा माहौल खुशियों से रंगा हुआ था। वहाँ के सारे लोगों, चाहे वो बारात पक्ष के हों या लड़की दुल्हन पक्ष के, सबके माथे पे पगड़ी लगा हुआ था। लाइट चारों चारों तरफ सजे हुए थे। डीजे बज रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल। अब वहां पे वरमाला होना था। दूल्हे राजा के हाथ में माला था, दुल्हन के भी हाथ में माला था। अब यहाँ पे बात है कि दूल्हे राजा दुल्हन को माला पहनाएंगे और दुल्हन भी अपने दूल्हे राजा को माला पहनाएगी। इसी बीच दुल्हन का नजर अपने परिजनों में से और परिजनों के ऊपर जाती है, देखती है। वहां पे एक ऐसा शख्स खड़ा होता है जो उस दुल्हन को ऐसे निहार रहा होता है, जैसे ऐसा लगता है कि जन्मों जन्म से इस दुल्हन को या ऐसी दुल्हन को इसने देखा ना। नजर जाती है दुल्हन का, ये थोड़ा सा झेप जाती है, सोचती है हो सकता है कि ये ऐसे देख रहा हो। वो उधर से अपना ध्यान को भटकाती है, अपना ध्यान अब दूल्हे राजा की तरफ लाती है और वहाँ का जो रस्म है, वो एक दूसरे का माला पहनना पूरा होता है और ये अपने हसीन दुनिया में ये दुल्हन खो जाती है। शादी संपन्न हो जाता है। शादी संपन्न होने के बाद वहाँ से जब दुल्हन ससुराल आती है, तो ससुराल आने के बाद ससुराल आने के बाद अपने पूरे का पूरे ससुराल पक्ष को अपने स्नेह और भाव से चलाती है, सारे लोगों का सम्मान करती है, सारे लोगों के ज़रूरतों का ख़्याल रखती है। इधर ससुराल पक्ष में सासू माँ हैं, ससुर साहब हैं, देवर हैं, पतिदेव, छोटा परिवार। इस दुल्हन का तो ऐसा लगता है
कि दुनिया के सारे सुख और समृद्धि सब मिल गए, सब मेरे आंचल में ईश्वर ने दे दिया। जिंदगी बड़े आराम से कट रही। एक दिन ऐसा घटना घटता है कि दुल्हन एक शख्स को चाय देने के लिए, दुल्हन जैसे ही चाय उस शख्स को देने के लिए टेबल पे रखना स्टार्ट करती है, वैसे ही सोफे पे बैठा हुआ शख्स का हाथ चाय लेने के बहाने दुल्हन के हाथ को टच करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा अजीब था। दुल्हन को ऐसा लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी दुल्हन वहां से अ, दूसरे कामों में अपना ध्यान भटका देती है और इस बात को इग्नोर करती है। समय यूं ही गुजर रहा हो, समय गुजरता गया। एक दिन दुल्हन सीढ़ियों से यानी ऊपर के कमरे से नीचे की तरफ आ रही थी। वैसे ही सीढ़ियों के ऊपर वो शख्स नीचे से जा रहा था। जैसे ही ऊपर वो चढ़ रहा था, दुल्हन ऊपर से नीचे की तरफ उतर। इस शख्स ने अपने दाहिने हाथ दुल्हन के पेट के ऊपर लाकर रख देता है और दुल्हन के पेट को छूते हुए ऊपर की तरफ ये कमरे में चला जाता है। दुल्हन यहाँ पे झेप जाती है, दुल्हन परेशान हो जाती है। अब दुल्हन को पूरा उस शख्स पे ये शक भी हो जाता है और यकीन भी, शक जो था वो यकीन में बदल जाता है कि इस शख्स का नियत जो है वो ठीक नहीं है। आखिर दुल्हन जाए तो जाए कहाँ, क्या करे, किसके पास जाए? तो दुल्हन जो है सबसे पहले अपने सासू माँ के पास जाती है। सासू माँ को ये कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। सासू माँ को बताने के बाद वो अपने पति देव को, जब वो पति देव रात के समय इसके कमरे में दाखिल होते, तब ये सारी घटनाओं को एक एक करके जो इसके साथ हुआ है वो बताती है। पतिदेव कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम बात करेंगे, आप परेशान मत हो जाइए। सासू माँ और इसके पति दोनों सांत्वना देते हैं। दुल्हन शांत हो जाती है, लेकिन मन अभी भी बेचैन है। इधर सासू माँ और अपने पतिदेव से बात करने के बाद इस दुल्हन के साथ वो शख्स ऐसा कोई हरकत कुछ दिनों तक नहीं करता है। अब समय गुजर रही है, सारे लोगों का अपना अपना जीवन है और सब अपने अपने जीवन में मशगूल हैं। इसी 12 तारीख को जो दीपावली गुजर गया, उस दिन की घटना ये है कि पूरा गली मोहल्ला शहर पूरा हिंदुस्तान उस दिन रोशनी में जगमगाया हो। चारों तरफ रोशनी ही थी, चारों तरफ खुशियां था। और दीपावली के दिन ऐसा है कि अमावस की रात यानी अंधेरे को रोशन करके भगाई जाती है, यानी बुराइयों को भगा। लेकिन वहां पे कोई ऐसा शख्स था, इतनी रोशनी में भी उसके हृदय के अंदर ऐसा काला, ऐसा अंधेरा छाया हो, ऐसा दानव काम कर रहा था कि जो घटना करता है, जो अंजाम देता है, वो बड़ा दिल दहलाने वाला है। इस दुल्हन के सासू माँ, देवर बाहर रोड के ऊपर यानी अपने बंगले से बाहर आकर वो बम पड़ाके छोड़ते हैं, रोशन करते हैं, फुलझड़ियां छोड़ते हैं। दुल्हन यहाँ पर अपने कमरे में कपड़े बदल रही। दुल्हन को ऐसा लगता है कि भाई सब तो बाहर हैं, पूरा का पूरा बंगला खाली है। तो वो भी सोचती है कि फटाफट हम अपने कपड़े को बदल लें और बदलने के बाद हम भी शरीक हो जाएं। लेकिन अपने कमरे में जब जाती है
तो वो दरवाजा को अंदर से लॉक करना भूल जाती। ये कपड़े बदल रही कि अचानक वो शख्स अपने बाएं हाथ से दरवाजा को धक्का देकर खोलता है और खोलने के बाद उस कमरे के अंदर वो दाखिल हो जाता है। कमरे के अंदर आने के बाद दरवाजे को अंदर से लॉक कर, जब ये पीछे मुड़कर देखती है क्योंकि तभी दुल्हन कपड़े बदल रही, साड़ी पहनना अभी बाकी है। वो शख्स जैसे ही दरवाजे से अंदर आ गया और लॉक कर लिया, ये दुल्हन कहती है कि आप क्या कर रहे हो और आप ये दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। आप अपने मर्यादा को भूल रहे हो। ये जो शख्स दरवाजे के अंदर घुसा है, वो अपने कमर से रिवॉल्वर को निकालता है और दुल्हन के कनपट्टी पे जाकर सटा देता है और कहता है कि खबरदार, अगर एक शब्द भी ऊंची आवाज में अगर बोलने का कोशिश किया तो रिवॉल्वर के सारी गोलियां तेरे नाक से बाहर निकाल दूंगा, तेरे भेजे को चीड़ कर बाहर निकल जाएगी। जैसे मैं कहता हूं वैसा कर। जैसे ही रिवॉल्वर इस दुल्हन के माथे पे कनपट्टी पे वो रखता है, कांप जाती, डर जाती है, पसीने पसीने। ये कहता है कि जैसे मैं कहता हूं वैसे कर। डर ऐसी चीज, वहां पे मदद करने वाला को चिल्लाए भी तो कैसे चिल्लाए, आवाज भी कैसे निकाले, छटपटाना हाथ पांव इधर उधर नहीं कर सकता। वो शख्स बेड पे लिटाता है और अपने मन मुताबिक उसके अस्मत को नोचता है, उसके इज्जत को तार तार कर देता है। छटपटाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन वो शैतान एक पल के लिए भी रुकता नहीं। उस दुल्हन के अस्मत को जब वो तार तार कर लेता है, अपने इच्छाओं की पूर्ति जब वो कर लेता है, तब उस स्थिति में उस दुल्हन को वहीं पे छोड़कर बाहर निकलता है और बाहर निकलते वक्त कहता है, सुन, इस कमरे में जो हुआ वो यहीं पे दफन हो जाना चाहिए। अगर तुम जिंदा और सही सलामत इस घर में रहना चाहती है तब। कांपते रहती है दुल्हन, सुनकर बैठ जाती है, रोते रहती है। जैसे ही वो शख्स उस कमरे में उस हालत में छोड़कर निकलता है, वैसे ही वहां से निकलकर अपने सासू माँ के पास जाती है। ये पूरी की पूरी हालत को वो बताती है, जैसे थी बिना कपड़ों की वैसे ही वो जाती है। अपने पति को चिल्लाकर बुलाती है। पति और उसकी सास दोनों आते हैं और आने के बाद दोनों अपनी आंखों से ये हालत देखते हैं। पति और सास ये कहते हैं कि उसी कमरे में चलते हैं, कमरे में चलकर हम लोग बातें करते हैं दुल्हन। पति और सास दोनों मिलकर सांत्वना देते हुए कमरे में लेकर आते हैं। आने के बाद पति अंदर से दरवाजा को लगा देता है, लॉक कर देता है, कुंडी लगा देता है। सास वहां पे इसकी जो साड़ी पड़ी थी उस साड़ी को पंखे में लटका देती है, फंदा बना देती है। पति दोनों बाह दुल्हन का पकड़कर वहां पे है और अपना जोर लगाकर उस दुल्हन को उस फंदे में बांधने के लिए, फंदे पे लटकाने के लिए लेकर जाता है। वाह रे दुनिया, मां रूपी सास यानी
सास में इसने मां को देखा, पति के रूप में इसने भगवान को देखा, यानी भगवान को पति के रूप में देखा। ये दोनों मिलकर दुल्हन को साड़ी का फंदा लगाकर मार डालना चाहते हैं। जोर लगाती है, न जाने कहां से ताकत आती है उस समय। अपने दोनों हाथों को झटकती है, पैरों को झटकती है। जैसे ही अपने हाथों को झटकती है, पति हाथ के झटके से झटका खाकर जाकर दीवार से टकराता है। पैर का झटका खाकर सास पेट की तरफ गिर जाती है। जैसे ही दोनों के चंगुल से ये दुल्हन छूटती है, दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है उसी हालत में, कुछ कपड़े हाथ में इधर उधर पकड़ती है और घर के यानी बंगले से बाहर निकल के डायरेक्ट जाती है वहां के एसएसपी के ऑफिस, ये हालत बताने कि देखो मेरी हालत क्या हुई है। लेकिन एसएसपी के कार्यालय में उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को सुनने वाला कोई नहीं था। यहां तो न पति था, न यहां सास थी, और बाकी जो तकलीफ देने वाला जो दरिंदा था, जानते हैं कौन था? इस दुल्हन का ससुर, जिसके अंदर ये अपने पिता का रूप देखी थी। और वो ससुर जो डीजी एसपी रैंक से रिटायर्ड हुआ है, उसी पुलिस लाइन थाना में वो कभी इंस्पेक्टर रहा है, अपने मेहनत के बदौलत वो एसपी रैंक तक गया हुआ, अभी अभी रिटायर हुआ है। वो शख्स ने इसके साथ ऐसा, जरा सोचिए, समझिए कि ये दरिंदा जब पावर में होगा तब वो जनता के साथ कैसा न्याय कर रहा होगा। वो जनता का तो रखवाला था, कानून का रखवाला था। तब वो दुल्हन भागकर एसएसपी के यहाँ जाती है और वहां पे इसका केस को कोई लिखता नहीं। भारत एक है, सभी नागरिकों के लिए एक कानून होनी चाहिए। कानून में विश्वास रखना है, कानून का डर रखना है। लेकिन यहां इस व्यक्ति को कानून का डर नहीं। जब वो एसएसपी इतना करने के बाद जब केस लिखता है, तो मीडिया में ये केस अपडेट होने तक यही है कि एक पक्ष तो हमने सुना है, बाकी ये सामने वाला जो पक्ष है, सास, ससुर, देवर, इन तीनों और पति, ये चारों के नाम पे एफआईआर हुआ है। इन लोगों को बुलाया जाएगा और इनका भी पक्ष लिया जाएगा। ये अपडेट है। आगे इस कहानी का क्या मोड़ आता है, कानून कौन सा रास्ता अपनाती है, ये हम अगले एपिसोड में हम आपको जरूर बताएंगे। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? अपराध करना क्या उचित है? क्या रिश्ते को तार तार करना उचित है? क्या हवस के लिए क्या अपने रिश्तों को भूल जाया जाए? नहीं भूलनी चाहिए, रिश्तों को नहीं भूलनी चाहिए, रिश्तों को बनाए रखनी चाहिए। अपराध किसी भी सूरत में नहीं करना और अपराध की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाना। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।